सब। आज की क्लास जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास की शुरुआत में ही बता रही हूँ, क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आप आज के क्लास में करेंगे दो चीजें। पहली चीज ये कि मैं जो जो आपको इस पूरे क्लास में बताऊंगी, समझाऊंगी, आप उसको बहुत ध्यान से और फोकस होकर के करेंगे। और एक बार में अगर आपको ये चीज नहीं समझ आई तो आप दोबारा इस क्लास को देखेंगे। ये दो काम आपको करने हैं इस क्लास के रिगार्डिंग, क्योंकि ये क्लास है अंग्रेजी बोलने का अचूक अस्त्र, जो आपको एक ऐसा अस्त्र, एक ऐसी पावर दे देता है जिससे आप अंग्रेजी बहुत आसानी से बोल पाते हैं। लेकिन उस आसानी के डगर पर पहुंचने से पहले आपको इस क्लास को बहुत अच्छे से समझना होगा। नहीं समझेंगे अच्छे से, फिर वो जो आसान मैं बता रही हूं वो नहीं हो पाएगा। तो हम लोग पहले समझ लेंगे बढ़िया से, फिर समझ जाएंगे तो फिर ये चीजें आसान हो जाएंगी। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। मैं आपको कुछ वर्ड कॉम्बिनेशन आज कराने वाली हूं। सबसे पहला जो हमारे सामने है वो है कुड और हैव के बारे में। देखिए कुड से अगर आप अंग्रेजी की जर्नी में हैं, आप अंग्रेजी सीख रहे हैं और या इस सफर में आप हैं, तो आपको पता होगा कि कुड एक शब्द है जो एग्जिस्ट करता है और इंग्लिश में ये इसका काफी इंपॉर्टेंस है जब आप अंग्रेजी बोलना चाहें। सेम उसी तरीके से हैव भी एक शब्द हमारे पास है जिसका बहुत इंपॉर्टेंस है जब आप अंग्रेजी बोलना चाहें। लेकिन क्या आपको पता है कि कुड और हैव ये दोनों मिलकर के एक बहुत ही पावर पैक जोड़ी बनाता है, जो आपके वाक्य बनाने के एक्सपीरियंस को बिल्कुल ही बदल के रख देता है, बिल्कुल ही आसान कर देता है आपके वाक्यों को आपके लिए बनाना। तो आपको इसका कॉन्सेप्ट अगर अच्छे से पता होगा, इसका इस्तेमाल कहाँ कर सकते हैं, कहाँ नहीं कर सकते हैं और किन तरह के वाक्यों में। देखिए ये तो मानते हैं ना कि वाक्य बहुत तरह के होते हैं, आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशन, सिचुएशन, इन सबको मिला जुला करके हम लोग कई तरह के वाक्य बोलते हैं, हमारी फीलिंग्स और इमोशन के ऊपर बेस्ड। तो कुड हैव जो है कहाँ यूज कर सकते हैं, कहाँ नहीं यूज कर सकते हैं, ये जानना बेहद जरूरी है। उतना ही जरूरी है इसका मतलब जानना। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कुड हैव का जो इस्तेमाल है वो आप अपने हिंदी के वाक्य में जब सकता था, सकती थी, सकते थे के तौर पर कर रहे हैं। जब आप ऐसा कोई वाक्य बोल रहे हैं जिसके एंड में सकता था, सकती थी या सकते थे होता है, तो उसकी अंग्रेजी में कुड हैव का यूज होता है। किसका यूज होता है? कुड हैव का यूज किया जाता है। तो इतना जानना काफी होगा? जवाब है बिल्कुल नहीं, इतना जानना काफी नहीं है। इसके साथ एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो आपको साथ में लेकर के चलनी है वो ये है कि कुड हैव जो है किसी भी वाक्य में क्षमता को दिखाता है। किसको दिखाता है? क्षमता को दिखाता है। ये बताता है वाक्य में कि ऐसा काम जो किया जा सकता था लेकिन नहीं किया गया, ऐसा काम जो किया जा सकता था लेकिन नहीं किया गया। ऐसे ही वाक्यों में आप जब उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करोगे तो आप कुड हैव का यूज करोगे। राइट? कैसे यूज करेंगे चलिए देखते हैं। वह मुझे बता सकता था, वह मुझे बता सकता था। ही कुड हैव टोल्ड मी। वह मुझे बता सकता था। ही कुड हैव टोल्ड मी। स्ट्रक्चर जान लीजिए तो आपको इसको इस्तेमाल करने में बहुत ही ज्यादा आसानी आ जाएगी। तो आप इसको आराम से इस्तेमाल कर पाओगे स्ट्रक्चर जब आपको इसका पता रहेगा उस टाइम पे। तो स्ट्रक्चर क्या है इसका? स्ट्रक्चर है बहुत ही आसान सा, सब्जेक्ट प्लस कुड हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। क्या याद रखने वाली बात है वो ये है कि कुड हैव के साथ V3 वर्ब का तीसरा फॉर्म यूज होता है। ये याद रखिएगा। ये याद रह लिया तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी कुड हैव को यूज करने में। ही कुड हैव टोल्ड मी। ही कुड हैव टोल्ड मी। वह मुझे बता सकता था। हमने क्या सीखा? वह मुझे बता सकता था। ही कुड हैव टोल्ड मी। टेल का V3 टोल्ड होता है। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। वह वहां जा सकता था। ही कुड हैव गॉन देयर। वह वहां जा सकता था। ही कुड हैव गॉन देयर, ये V3 है। कुड हैव के साथ V3 यूज हुआ गो का। ही कुड हैव गॉन देयर, वह वहां जा सकता था। अगला वर्ड का जो कॉम्बिनेशन है हमारे पास वो है शुड हैव। SHOULD, और इसको शुड पढ़ते हैं। एल जो है वो पढ़ते वक्त साइलेंट रहता है, इसको शुड पढ़ते हैं। और शुड हैव जो है कंबाइन हो करके बहुत बढ़िया तरीके से ये काम करता है। इसका मतलब होता है ना चाहिए था। क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है ना चाहिए था।
राइट अच्छा, इसके अलावा कहाँ पे यूज होता है? ये ऐसे वाक्यों में यूज होता है जहां पर आपको ये पता हो कि कोई काम करना चाहिए था लेकिन काम नहीं किया गया। कोई काम जो करना चाहिए था लेकिन नहीं किया गया। उदाहरण देखेंगे, उसके पहले स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस V3। याद रहे शुड हैव के बाद भी V3 का इस्तेमाल ही होता है, और अगर वाक्य में ऑब्जेक्ट है तो वो V3 के बाद आएगा। राइट ये बात याद रखिएगा। उसे जाना चाहिए था, उसे जाना चाहिए था। ही शुड हैव गॉन, उसे जाना चाहिए था। ही शुड हैव गॉन। उन्हें बताना चाहिए था। ही शुड हैव टोल्ड, उन्हें बताना चाहिए था। उन्हें बताना चाहिए था। दे शुड हैव टोल्ड। अगला शब्द है वुड हैव। क्या है? वुड हैव। वुड हैव का मतलब क्या होता है? चुका होता, चुकी होती, चुके होते। अगर वाक्य में यूज कर रहे हो तो, या फिर या होगा, ये होंगे, ये वाक्य में यूज कर रहे हो तो आपने यूज करना है वुड हैव का। ये बताता है कि किसी कार्य के होने की संभावना थी लेकिन वो कार्य नहीं किया गया। किसी कार्य के होने की संभावना थी लेकिन नहीं किया गया। अच्छा, कैसे स्ट्रक्चर होगा? सब्जेक्ट वुड हैव V3, और अगर ऑब्जेक्ट है तो उसके बाद रहेगा। किसके बाद रहेगा? V3 के बाद रहेगा। राइट, सब्जेक्ट वुड हैव प्लस V3 उसके बाद रहेगा। एग्जाम्पल चलिए देख लेते हैं। मैं पहुंच चुका होता, आई वुड हैव रीच्ड। मैं पहुंच चुका होता, आई वुड हैव रीच्ड। आप चाय पी चुके होते, यू वुड हैव टेकन टी। आप चाय पी चुके होते, यू वुड हैव टेकन टी। बढ़ते हैं आगे। वह पहुंच गया होगा, ही वुड हैव रीच्ड। वह पहुंच गया होगा, ही वुड हैव रीच्ड। वे लोग चले गए होंगे, दे वुड हैव गॉन। अगला शब्द है मस्ट हैव। मस्ट हैव का दो यूजेज होता है, इसीलिए यहां पर 1 लिख रखा है। पहला यूज जो है उसमें इसका मतलब होता है जरूर पास होना चाहिए। क्या मतलब होता है? जरूर पास होना चाहिए, मस्ट हैव। और स्ट्रक्चर देख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस मस्ट हैव प्लस ऑब्जेक्ट। बहुत ही बेसिक स्ट्रक्चर है, ज्यादा इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है। उसके पास एक कार जरूर होनी चाहिए। ही मस्ट हैव अ कार, शी मस्ट हैव अ कार, लेकिन यहाँ पर हमारे पास यू है तो यू मस्ट हैव अ कार। आपके पास एक कार जरूर होनी चाहिए, यू मस्ट हैव अ कार। आपके पास एक कार जरूर होनी चाहिए, यू मस्ट हैव अ कार। हमारी जेब में एक बटुआ जरूर होना चाहिए, वी मस्ट हैव अ वॉलेट इन आवर पॉकेट। वी मस्ट हैव अ वॉलेट इन आवर पॉकेट। मस्ट हैव का जो दूसरा यूज है यहाँ पर, दूसरा सेकंड नंबर, दूसरा जो यूज है मस्ट हैव का वो है अवश्य चुका है, अवश्य चुके हैं, अवश्य चुकी है, या फिर जरूर या होगा, जरूर ये होंगे, जरूर ये होगी। ये वाला जो है यूज अगर आप हिंदी अपने वाक्य में कर रहे हो तो आपको मस्ट हैव का यूज करना है। जैसे सब्जेक्ट प्लस मस्ट हैव प्लस V3, स्ट्रक्चर विल बी सेम एज प्रीवियस वन। तो पहले वाले के जैसा स्ट्रक्चर सेम रहेगा। आप अवश्य भूल चुके हैं या आप जरूर भूल गए होंगे, यू मस्ट हैव फॉरगॉटन। फॉरगॉट का V3 फॉरगॉटन, फॉरगॉटन। यू मस्ट हैव फॉरगॉटन। उसने जरूर चाय पी लिया होगा, वह अवश्य चाय पी चुका है, ही मस्ट हैव टेकन टी। ही मस्ट हैव टेकन टी। मे हैव की बात कर लेते हैं। मे हैव का जो इस्तेमाल है वो उसका मतलब होता है पास हो सकता है। क्या मतलब होता है? पास हो सकता है, और ये संभावना जताने वाले वाक्यों में इस्तेमाल किया जाता है। स्ट्रक्चर बहुत आसान है, सब्जेक्ट मे हैव ऑब्जेक्ट। राइट अच्छा, लुटेरों के पास बंदूक हो सकती है, रॉबर्स मे हैव अ गन। लुटेरों के पास बंदूक हो सकती है, रॉबर्स मे हैव अ गन। मे हैव में उसका ये जो दूसरा इसका सेकंड वाला वो पहला यूज था, ये सेकंड यूज है। या होगा, ये होंगे, ये होगी, संभावना जताने वाले अगर वाक्य हो, या फिर आखिर में चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी होगा, तो भी मे हैव का यूज कर सकते हैं। स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है, सब्जेक्ट मे हैव प्लस V3 का यूज किया जाएगा। उसने खा लिया होगा, ही मे हैव ईटन। उसने खा लिया होगा, ही मे हैव ईटन। ये जब आप संभावना जता रहे हो तो मे हैव का यूज करोगे। उन्होंने खरीद लिया होगा, संभावना जता रहे हैं, मे हैव यूज होगा, दे मे हैव बॉट। दे मे हैव बॉट। अगला शब्द है हमारे पास कैन हैव।
कैन हैव का मतलब होता है पास हो सकता है, और क्योंकि कैन जो है वो समर्थता यानी कि कैपेबिलिटी को दिखाता है, तो कैन हैव भी इसी कल्चर को कैरी फॉरवर्ड करेगा और वाक्य में समर्थता यानी कि कैपेबिलिटी को शो करेगा। कैन हैव, सब्जेक्ट कैन हैव, ऑब्जेक्ट बहुत ही बेसिक सा इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। उसके पास कार हो सकती है, दे कैन हैव अ कार, समर्थता की बात हो रही है, उनके पास कार हो सकती है, दे कैन हैव अ कार। अगला शब्द है विल हैव, जिसका मतलब होता है सीधे तौर पर पास होगा। क्या मतलब होता है? पास होगा। स्ट्रक्चर बहुत बेसिक है, सब्जेक्ट विल हैव ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट विल हैव ऑब्जेक्ट। जैसे उसके पास एक लैपटॉप होगा, ही विल हैव अ लैपटॉप, उसके पास एक लैपटॉप होगा, ही विल हैव अ लैपटॉप। उसके पास जल्दी ही एक घर होगा, शी विल हैव अ होम सून, शी विल हैव अ होम सून। उसके पास जल्दी ही एक घर होगा, शी विल हैव अ होम सून। इसके पास एक पिंजरा होगा, इट विल हैव अ केज, इसके पास एक पिंजरा होगा, इट विल हैव अ केज। राइट? तो चलिए भाई, ये थी आज की क्लास जहां पर हमने सीखे ऐसे शब्दों के कॉम्बिनेशंस जो आपके वाक्य बनाने के तरीके को बिल्कुल बदल के रख देते हैं, बशर्ते आप इस क्लास को अच्छे से ध्यान से किया है आपने। थोड़ा बहुत कहीं छूटा है तो उसको लिए आप दोबारा इस क्लास को देखोगे, तभी ही ये जो चीजें हैं मैं आपको बता रही हूँ, समझा रही हूँ, पढ़ा रही हूँ स्ट्रक्चर के साथ। देखो भाई, क्लास बनाने में ना बहुत मेहनत लगती है, बहुत रिसर्च लगती है, बिकॉज एक वर्ड या एक वर्ड का कॉम्बिनेशन जो है थोड़ा सा इधर उधर होगा ना तो फिर गड़बड़ हो जाती है। मतलब फिर आप गड़बड़ बोलोगे, इससे मेरा क्या ही फायदा होगा। तो मेरे लिए तो फायदेमंद ये होता है कि मैं खूब सारी मेहनत करूं आप लोगों के लिए और आप अच्छे से बढ़िया तरीके से अंग्रेजी बोलो। तो इसी वजह से ये जो मेहनत लग रही है, इसके ये मैं मेहनत करने के लिए रेडी हूं। आपको क्या बोल रही हूं, आप सिर्फ ये करो कि इस क्लास को दोबारा देख लो, अगर कहीं कहीं बीच बीच में छूटा है तो। और अगर एट वन शॉट आपको अगर समझ में आ गई है क्लास, तब तो बढ़िया बात है ना। तो क्लास को जो है ध्यान से किया करो, कॉन्सेप्ट वाली क्लासेस को बहुत ध्यान से किया करो, ठीक है। तो चलिए भाई, चलिए सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर दीजिए, और मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।